कि जो हमारा वेद है, वेदों का संख्या कितना है? 4 वेद है। बताइए दिलीप, कितना संख्या, क्या वेद है? 4 वेद। एक मिनट एक करके बताओ भाई कि जो ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके समूह को क्या बोलते हैं? संहिता के नाम से। एक एक करके बोलेंगे, जिसका होता है बोलेगा। अगला, ऋग्वेद के ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ज्ञान के संग्रह को सर ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, इसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं बताओ? 10 मंडल होते हैं। अरे मत लिखो अभी, आगे। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं होती हैं? 10,462 ऋचाएं होती हैं, ऋचाएं होती हैं। अब बताइए सर, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले ऋषि को, यानी कि पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। अच्छा बताइए सर, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। अब बताइए इसके बाद कि जो ये ऋग्वेद है, इसके किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? नवम मंडल में। जिसको पूछेगा बताएगा, सीधा बोल रहे, एक तरफ से जाएगा सर, ठीक है। अगला बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में हवन सूर्य का उल्लेख है? तीसरा में उल्लेख है। अब बताइए सर, ऋग्वेद के 8वें मंडल को क्या कहा गया है? हस्तलिख बोलते हैं, उसे बोलते हैं खिल कहते हैं। अब बताइए पीछे, रोहित बताइएगा सर, जो ये ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है? 10 में उल्लेख किया गया है। अच्छा, इसके अनुसार जो ऋग्वेद में कुल कितने वर्ण है बता स्वयं? 4 वर्ण है। चारों वर्ण का नाम? बिल्कुल। अब बताइए सर इसके बाद, बिल्कुल, अब बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है बताओ? ऋग्वेद है। मिंटू बताएगा। बताना है कि वामनावतार के 3 पग का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वामन अवतार के 3 पग का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अब बताइए, ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए कुल कितने मंत्र का उल्लेख किया गया है? 250। भगवान अग्नि के लिए कितना? 200 ऋचाओं या श्लोक का उल्लेख किया गया है। ऋचा का माने होता है श्लोक। अब बताइए, यजुर्वेद जो है, इसे किस प्रकार का वेद कहते हैं? गद और पद का वेद कहते हैं। अब बताइए, बलि के समय अनुपालनों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। अब बताइए, स्वस्वर पाठों का मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। अब बताइए, यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धवर्जु कहते हैं। बताइए रोहित साहब, यज्ञों का नियम का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यज्ञों के नियम का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया। अब बताइए, सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गायन होता है। अब बताइए, वह कौन सा ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? बोलो। सामवेद। जिसे पूछेंगे बताएगा। अगला है कि इसमें जो सामवेद पढ़ने वाले होते हैं, उनके पाठककर्ता को क्या बोलते हैं? मिंटू, उधात्री कहते हैं। अगला कि ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किस वेद में नहीं किया गया है? सामवेद में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा बताइए, ये अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? मंत्र कितने हैं? 731। चलिए बताइएगा, अथर्ववेद में कुल कितने पद्य हैं बताइए? अथर्ववेद में कुल कितने पद्य हैं? 6000 पद्य हैं। अब बताइए सर, कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद करता है। अब बताइएगा कि अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब जादू टोना है ना, इसका उल्लेख किसमें किया गया? अथर्ववेद में किया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अब बताइए कि वेदों को भली भांति अध्ययन करने के लिए कितने वेदांग का रचना किया गया है? 6 वेदांग का रचना किया गया है। अब बताइए सर, कुल पुराणों का संख्या बोली कितना है? 18 है। अब बताइए,
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा, बोलो शिवम? मत्स्य पुराण है। बताइए पुराणों को अधिकांशतः किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बताओ मिंटू, पुराणों का पाठ कहाँ होता था? मंदिरों में होता था। अब बताइए सर कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। अब बताइए सर कि जातक में किस देवता का या किस धर्म के पिछली कथाओं का उल्लेख किया गया है? बौद्ध धर्म का। अब बताइए सर जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अब बताइए इसके बाद जैन धर्म के धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में किसके जीवन कृत्यों का उल्लेख है? भगवान महावीर स्वामी कृत्यों का उल्लेख है। अब बताइएगा इसके बाद कि राज तरंगिणी जो एक पुस्तक है उसका संबंध किस राज्य से है? कश्मीर के राज्य से कल्हान से संबंधित है। रचयिता कौन है? कल्हान है। अच्छा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। रोहित कुमार बताइएगा कि गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। अब बताइए इसके रचयिता कौन है? शिव कुमार, कात्यायन है। अब बताइए पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? बोलो गौरव। पतंजलि थे। अब बताइए कि शुंगों का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? पतंजलि के पुस्तक से पता चलता है। ठीक है। अब बताइए सर कि जुआ और शराब की भांति स्त्री को तीसरा मुख्य दोष बताया गया किस वेद में? अथर्ववेद में बताया। पहला, तुगलक वंश का समय काल बोलिए। 1320 से 1398 ईस्वी है। अब बताइए तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? चलिए पीछे, तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? ग्यासुन तुगलक ने किया था। अब बताइए ग्यासुन तुगलक ने किसे पराजित करके तुगलक वंश का नींव डाला था? खुसरो खां को पराजित करके। अब बताइए सर ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय किसके भूमि को पुनः लौटा दिया? अमीरों के। अब बताइए सर इसके बाद किस शासक ने सिंचाई के लिए कुओं तथा नहरों का निर्माण करवाया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अब बताइए रोमन शैली में बनाया गया नगर कौन सा था? बोलिए रोहित सर। बताइए कौन सा है? कौन सा? तुगलकाबाद है। अब बताइए तुगलकाबाद को किस नाम जाना जाता है? 56 कोट के नाम से जाना जाता है। आगे सर बताइएगा कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसका मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर मर जाने से हो गया? ग्यासुद्दीन तुगलक था। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद कौन दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ? मोहम्मद तुगलक। एक है कि बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला बताइएगा सर कि सभी सुल्तान शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला सर बोल रहे हैं कि किस राजा को, किस शासक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। बताइए किस शासक ने किस कृषि के लिए अलग से अमीरे कोहिमा का स्थापना किया था? अब बताइए मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? दिल्ली से देवगिरी। इसका नाम पड़ गया दौलताबाद। अब बताइए सांकेतिक मुद्रा में के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया था? कांसा का सिक्का चलाया था। अब बताइए सर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अरबी यात्री भारत आया था? इब्ने तूता आया था। कब आया था ये? 1333 में आया था। अब बताइए सर इब्ने तूता के पुस्तक का नाम क्या था? रेहला नाम था।
यानी कि रहला से हमको तुगलक वंश पर व्यापक जानकारी प्राप्त होता है। चलिए बताइएगा सर कि डाक, बताइए सर मोहम्मद तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? 1351 में सिंध जाते वक्त थिट्टा नामक स्थान पर हुआ था। अब बताइए सर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने अलग से बहमनी राष्ट्रवन का स्थापना किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अब बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु